जनवरी 2021 में सऊदी अरब ने अभी तक के अपने सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहाड़ों और रेगिस्तानी इलाकों में 170 किलोमीटर तक फैले 500 मीटर लंबे पैरेलल स्काईस्क्रेपर्स का निर्माण करना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है मिरर लाइन। अगर इस प्रोजेक्ट के मैग्नीट्यूड को समझना हो तो इमेजिन कीजिए कि 2001 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग्स को एक साथ खड़ा कर दिया जाए, और वो भी 2 बार। है ना हैरान कर देने वाला प्रोजेक्ट। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि फिलहाल दुनिया में सिर्फ 12 ऐसे स्काईस्क्रेपर्स हैं जिनकी हाइट 500 मीटर से ज्यादा है, और यहाँ पर सऊदी अरब ऐसी करीब 4000 इमारतें खड़ी करना चाहता है, वो भी बिल्कुल एक दूसरे के बगल में। तो अब सवाल ये उठता है कि सऊदी अरब ने आखिर ये इम्पॉसिबल सा लगने वाला प्रोजेक्ट क्यों अनाउंस किया है। क्या वो वाकई इस प्रोजेक्ट को एक रियलिटी बना पाएंगे, या फिर ये सब सिर्फ दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की एक कोशिश है। आज की वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2016 में सऊदी अरब ने अपना विजन 2030 अनाउंस किया, जो कि एक डाइवर्सिफिकेशन प्लान है, जिससे सऊदी अरब तेल पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और उनकी इकोनॉमी का जो फोकस है वो टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और दूसरे सेक्टर्स पर शिफ्ट करना चाहता है। और विजन 2030 को साकार करने के लिए उन्होंने एक मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसका नाम है नियोम। नियोम का मतलब होता है न्यू फ्यूचर, यानी नया भविष्य। नियोम एक फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट सिटी होगी, और फिलहाल इसमें 3 मेगा प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसमें ऑक्सीजन नाम का एक 8 साइडेड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो रेड सी के थ्रू आने वाले शिप्स के लिए एक पोर्ट यानी बंदरगाह का काम करेगा। इसके अलावा इस सिटी में एक बड़ी आउटडोर स्कीइंग डेस्टिनेशन भी बनाई जाएगी, जिसका नाम होगा ट्रोजीना, जहां पर पूरे साल स्कीइंग और आइस से रिलेटेड इवेंट्स चलते रहेंगे। लेकिन इनमें से कोई भी प्लान मिरर लाइन के जितना बड़ा और असाधारण नहीं है। मिरर लाइन की कई डिटेल्स अब पब्लिक डोमेन में है, और सारी डिटेल्स जानने के बाद ये बिल्कुल अविश्वसनीय सा प्रोजेक्ट लगता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये मिरर लाइन है क्या। ये लाइन 500 मीटर ऊंची बिल्डिंग से बनेगी, जिनका बाहर का हिस्सा पूरी तरह से ग्लास यानी शीशे का होगा, जो कि 170 किलोमीटर के डेजर्ट एरिया में फैली होंगी। और ये दोनों बिल्डिंग्स एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होंगी। इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच की दूरी सिर्फ 200 मीटर होगी, जहां पर करीब 90 लाख लोगों के लिए एक पूरा शहर बसाया जाएगा, और इन दोनों बिल्डिंग्स को एक वॉकवे से जोड़ा जाएगा। ये वर्टिकल सिटी गल्फ ऑफ अकाबा के कोस्ट से शुरू होगी और पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों से होकर गुजरेगी। इस सिटी का जो इंटीरियर होगा वो ज्यादातर वर्टिकली बनाया जाएगा, और यहाँ पर पब्लिक पार्क्स, ऑफिसेज और घर एक दूसरे के ऊपर होंगे। तो बेसिकली एक नॉर्मल सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो होता है वही सब यहाँ भी होगा, लेकिन वर्टिकल फॉर्म में। और इतना ही नहीं, सऊदी अरब का प्लान है इस सिटी को 100% सस्टेनेबल बनाना, मतलब यहाँ जरूरत की हर चीज होगी। इसके अलावा यहाँ पर सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब सवाल ये आता है कि जब इस सिटी की विड्थ सिर्फ 200 मीटर है, तो यहाँ रह रहे लोगों के लिए खाने की व्यवस्था कैसे होगी। तो इसके लिए यहाँ पर 500 मीटर ऊंची जो दीवारें हैं उन पर वर्टिकल फार्मिंग की जाएगी। और इन सब के अलावा इस लीनियर सिटी में यॉट्स के लिए एक मरीना और 305 मीटर की ऊंचाई पर एक स्पोर्ट्स स्टेडियम भी बनाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि क्या ये सिटी कभी बन भी पाएगी। सऊदी अरब 2030 तक इसके कुछ हिस्सों का निर्माण करना चाहता है और 10 लाख से ज्यादा लोगों को यहाँ बसाना चाहता है। अगर हिस्ट्री देखें तो पहले भी कई बिल्डिंग्स ऐसी बनाई गई हैं जो कि अपनी टाइम से काफी आगे थी, लेकिन 2030 तक मिरर लाइन जैसे प्रोजेक्ट को पूरा करना बहुत कम समय में बहुत ही ज्यादा प्रॉमिस करने जैसा है। और अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिल्डिंग्स या स्काईस्क्रेपर्स बनाने में सऊदी अरब का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो भी कुछ खास नहीं है। आपने जेद्दा टावर का नाम शायद सुना हो। ये टावर दुनिया में सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने वाला था। 2013 में इसका कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया था, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट होल्ड पर है और किसी को नहीं पता कि ये प्रोजेक्ट कभी पूरा हो भी पाएगा या नहीं। मिरर लाइन की बात करें तो ये हिस्ट्री में बनी बिल्डिंग से बहुत ही अलग है, लेकिन एक बिल्डिंग है जिससे शायद इसको कंपेयर किया जा सकता है, और वो है द इलिनॉइस। इलिनॉइस आज से करीब 65 साल पहले इमेजिन की गई थी। इस बिल्डिंग की ऊंचाई करीब 1600 मीटर सोची गई थी, जो उस टाइम के लिए तो क्या, आज के टाइम के लिए भी असंभव सी है, और इसीलिए ये बिल्डिंग पेपर्स और मॉडल्स तक ही सिमट के रह गई। तो कहीं मिरर लाइन भी तो पेपर्स और मार्केटिंग वीडियोस तक ही सिमट के नहीं रह जाएगी। खैर, वो तो आने वाला टाइम बता ही देगा। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि सऊदी अरब ने आखिर ऐसी अनाउंसमेंट क्यों कर दी जिसे वो शायद कभी पूरा ही ना कर पाए। असल में जब से मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब की बागडोर संभाली है, तब से वो अपने देश की जो इमेज है उसको रीब्रांड करने में लगे हैं, और मिरर लाइन जैसे प्रोजेक्ट्स इसी रीब्रांडिंग का एक हिस्सा हैं। और ऐसे अनाउंसमेंट से पूरी दुनिया का ध्यान सऊदी अरब की तरफ बिल्कुल जा रहा है।
अब बात करते हैं कि इस मिरर लाइन प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ेगा। सऊदी अरब कहता है कि मिरर लाइन का अपना 100% सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा और ये शहर नेट जीरो एमिशंस वाला शहर होगा। लेकिन इस बारे में कहीं कोई बात नहीं की गई है कि ऐसा शहर बनाने का ही कितना कार्बन फुटप्रिंट होगा। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स के हेड ऑफ बिल्ट एनवायरनमेंट स्कूल फिलिप ओल्डफील्ड की माने तो मिरर लाइन को बनाने में करीब 1.8 बिलियन टन CO2 एमिट होगा, जो कि यूके जैसे देश के 4 साल के CO2 एमिशन से भी ज्यादा है। इसलिए कार्बन न्यूट्रल शहर बनाने का जो दावा है उसमें कुछ खास दम नहीं दिख रहा। इन सब के अलावा एक और जो मुद्दा है वो है सऊदी अरब का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड, जिसकी वजह से इस $1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टर्स मिलना मुश्किल है। और मान लीजिए कि फंड्स मिल भी जाते हैं, तब भी इस प्रोजेक्ट के कई ऐसे प्लान्स हैं जो कि रियलिटी से काफी दूर हैं। और कई एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि अगर ये प्रोजेक्ट पूरा भी होता है तो जो असल डिजाइन्स होंगी वो मीडिया में प्रोजेक्टेड डिजाइन से काफी अलग होंगी। और इन सब बातों के अलावा सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या लोग सच में ऐसी जगह पर रहना चाहेंगे? अगर आपको मौका मिले तो क्या आप ऐसी जगह पर रहना पसंद करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें।